हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। टॉपिक है मेथड्स टू सॉल्व सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। एंड इसमें जो मेथड हम कर रहे हैं पहले, इट इज चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पूरा डेरिवेशन करेंगे कि हमें कैसे कैसे कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। देन एक एग्जाम्पल करेंगे इसके ऊपर सो दैट हमें पता चले कि उसे अप्लाई कैसे करना है। अभी सबसे पहले हम इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। किसकी? सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। इसकी जनरल फॉर्म हमें पता है। ये क्या होती है जनरल फॉर्म? इट इज a नॉट एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस a1x dy बाई डी एक्स प्लस a2x y इज इक्वल टू fx. It is non-homogeneous and homogeneous if f of x is equal to 0. हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कब होती है? जब फंक्शन यहाँ पे मतलब राइट हैंड साइड पे वैल्यू क्या होती है? 0। और नॉन होमोजीनियस होती है जब हमें राइट हैंड साइड पे कोई फंक्शन गिवन होता है। ये हमें ऑलरेडी पता है। अब हमें क्या करना होता है? सबसे पहले जब भी हमें कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म गिवन होती है, हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें क्या आ जाती है फॉर्म? इट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स। एंड हमें पता है पी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स क्या है? पी एक्स इज ए वन एक्स बाई ए नॉट एक्स, क्यू एक्स इज a2x divided by a naught x and rx is fx divided by a naught x. हमें सबसे पहले ये फॉर्म बनानी है। अब मेथड देखते हैं चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हमें नाम से पता चल रहा है कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस करेंगे। एंड इसमें y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डेट इज x में चेंज आएगा। सो वी चेंज x टू z एंड z क्या है? z कोई फंक्शन है x का जिसे हम zx मान लेते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो डेरिवेटिव है इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? dy बाई डी जेड एंड dz बाई डी एक्स, ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब ट्वाइस डेरिवेटिव ऑफ वाई। अब जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वापस इसमें पुट कर देंगे, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स। वैल्यू पुट कर देंगे, इट इज डी वाई बाई डी जेड मल्टीप्लाई डी जेड बाई डी एक्स। अब ये दो फंक्शन आ गया एंड इसमें इसको डेरिवेट करने के लिए, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें कौन सा रूल यूज करना होगा? प्रोडक्ट रूल। क्या होता है? d बाई डी एक्स यू मल्टीप्लाई v इज इक्वल टू u डैश v प्लस u v डैश। मतलब पहले u का डेरिवेटिव v एज इट इज, देन u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। इसमें इसे u मान लेते हैं, इसे v मान लेते हैं। ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, किसका डेरिवेटिव लेना है? dy बाई डी जेड का, एंड v एज इट इज dz बाई dx प्लस u एज इट इज, दैट इज dy बाई dz एज इट इज, एंड डेरिवेटिव किसका होगा? v का, d बाई dx dz बाई dx। अब ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे नोटिस करो, दिस इज y, दिस इज z एंड दिस इज x। तो इसको डेरिवेट लेने के लिए हमें क्या लेना होगा? d बाई dz dy बाई dz मल्टीप्लाई dz बाई dx एंड dz बाई dx। ये जो पूरी फॉर्म है ये वाली, ये हमारी इस फॉर्म में आ जाएगी, दिस वन यहाँ तक। वो कैसे? हेयर d बाई डी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? d बाई डी जेड डॉट डी जेड बाई डी एक्स, ऐसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो हमने ऐसी फॉर्म क्यों ली? ताकि इसका डेरिवेटिव पॉसिबल हो पाए। अब इसमें क्या आ रहा है? 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हमें से चेन रूल में ले जाके सॉल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा इस फॉर्म में, एंड ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और ये वाला तो इजीली हो जाएगा,
डी वाई बाई डी जेड एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा, z है, दोनों तरफ वेरिएबल क्या है, x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी जेड मल्टीप्लाई डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा किसका फॉर्म आ गया, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वाली, इसे हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं, क्योंकि जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट करी है सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव की, वो इसी में पुट होंगी। टेक दिस एज 1। नाउ इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी जेड डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस फॉर्म कहते हैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता है y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये फॉर्म थी। अब इसमें y डबल डैश हमने लिख दिया है, दिस इज y डबल डैश प्लस पी एक्स, पी एक्स के साथ क्या आ रहा है y डैश, y डैश हमारे पास क्या था हेयर, y डैश का मतलब क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, y डैश क्या नोटेशन है डेरिवेटिव के लिए, तो ये क्या है डी वाई बाई डी जेड डॉट डी जेड बाई डी एक्स। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी जेड बाय डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, ये एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर डी जेड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी जेड डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी। अब इसे पी में लिख लेते हैं, हमें पता है ऑलरेडी दैट पी क्यू आर आर फंक्शन ऑफ एक्स। तो अभी ताकि इजीली सॉल्व हो जाए सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसे सिर्फ पी करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा पी डी वाई बाई डी जेड बाय डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। अब इसमें डी वाई बाई डी जेड यहाँ से कॉमन आ रहा है तो इसे कॉमन ले लेंगे, देन ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर डी जेड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज प्लस कॉमन लेना था डी वाई बाई डी जेड कॉमन, क्या बचा ब्रैकेट में डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाय डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। अब ये जो फॉर्मेशन आई है इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी जेड डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाय डी एक्स, दिस होल इज डिवाइडेड बाय डी जेड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्यू डिवाइडेड बाय डी जेड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर y इज इक्वल टू आर। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए थी जिसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका कोफिशिएंट 1 करना होता है, तो हम क्या करते हैं उसके आगे जो कोफिशिएंट होता है उसकी डिविजन कर देता है, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी जेड स्क्वायर एज इट इज। अब इसमें जो कोफिशिएंट आ रहा है डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, ये आर भी हो जाएगा डी जेड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इज इक्वल टू आर वन, जिसमें पी वन क्यू वन आर वन आर फंक्शन ऑफ एक्स, ये भी किसकी फंक्शन है एक्स के, जिसमें पी वन क्या हो जाएगा इट इज डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाय डी एक्स डिवाइडेड बाय डी जेड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। क्यू वन क्या है क्यू डिवाइडेड बाय डी जेड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, और आर वन क्या है आर डिवाइडेड बाय डी जेड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी डेरिवेशन और ये आ गई हमारी लास्ट फॉर्म जो हम करेंगे फॉर चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब इसके लिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पूरी डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो फॉर्म हमें याद करनी है वो कौन कौन सी हैं। हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है, हम z को zx ले रहे हैं, z अ फंक्शन ऑफ x ले रहे हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमें ये याद रखना है कि इसकी फॉर्म कन्वर्ट होकर ये आएगी जिसमें p1 q1
और R1 ये होता है। सो हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय यूजिंग चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ क्वेश्चन देख लेते हैं एक। ऑल्सो वन पॉइंट टू रिमेंबर, टेक P1 is equal to 0, either P1 is equal to 0 or Q1 is equal to a constant. That is, हम P1 is equal to 0 रख के सॉल्व करेंगे, देन हमारे पास dz by dx की वैल्यू आएगी, उसे हम Q में पुट करेंगे सच दैट हमारा जो Q1 है वो एक कांस्टेंट आना चाहिए। और अगर हम अपोजिट करते हैं, Q1 को लेके सॉल्व करते हैं एक कांस्टेंट, तो हमारा P1 0 आना चाहिए। तो ऐसे ही हमें इसे सॉल्व करना है। दिस इज एन एग्जाम्पल जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये हो गया y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0, जिसमें पी एक्स क्या है 10x, क्यू एक्स क्या है cos स्क्वायर एक्स एंड आर एक्स क्या गिवन है 0। दैट इज ये कौन सा है होमोजीनियस। अब इसे सॉल्व करेंगे बाय चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेट z इज इक्वल टू zx and the transform equation is, ये कौन सी फॉर्म में आनी चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वन वाई इज इक्वल टू आर वन। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, पी वन क्यू वन एंड आर वन। पी वन का फॉर्मूला क्या था, ये हमें याद होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला। अब हमें P1 फाइंड आउट करना है तो ये वैल्यू सॉल्व करनी होगी, एंड इसे फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू यूज दिस पॉइंट। हम P1 को 0 लेंगे एंड देन उसके थ्रू हमारे पास Q1 आएगा। तो हम P1 को 0 ले लेते हैं। टेक P1 इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास ये सब क्या आएगा, ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस P dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो भी इधर चला गया राइट हैंड साइड एंड वो भी 0 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन आई ये। p हमें पता है, ये हो जाएगा डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस p क्या गिवन है हमें, इट इज गिवन 10x dz बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन लेना होता है। हम क्या लेट करते हैं, लेट डी जेड बाई डी एक्स यू ले लेता है, देन डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी यू बाय डी एक्स। अभी वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस 10x यू इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 10x यू। अब u वाले एक तरफ ले लेंगे, x वाले वेरिएबल से एक तरफ, ये 10x है फिर u है, तो ये हो जाएगा डी यू डिवाइडेड बाई यू माइनस में 10x dx। ये कौन सी फॉर्म है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की फॉर्म। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। यानी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन यू डी यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 10x dx। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यू का इंटीग्रेशन हो गया log u माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x हमें याद होना चाहिए, इट इज log sec x प्लस, अब जब दोनों तरफ log आता है तो हम कांस्टेंट भी किस में ले लेते हैं, log में, ताकि सिंप्लीफिकेशन हो पाए, log c1, जिसमें log c1 इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब log की एक प्रॉपर्टी और यूज करेंगे, हमारे पास क्या होता है, n log x इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर n। अब इसमें -1 है, इसे हटाने के लिए हम पावर में ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू log sec x इनवर्स, एंड sec x का इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन sec x विच इज इक्वल टू cos x। ये हमें पता है, सेक इनवर्स अगर कोई वैल्यू के ऊपर इनवर्स है इसका मतलब है 1 अपॉन एक्स हो जाती है। तो सेक के ऊपर इनवर्स है तो ये जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स, एंड 1 अपॉन सेक एक्स किसका होता है, cos x का इनवर्स। ये हो जाएगा प्लस log c1 एज इट इज।
दिस इम्प्लाइज log u इज इक्वल टू log, ये क्या हो जाएगा cos x प्लस log c1, अगेन log की प्रॉपर्टी यूज करो, कौन सी, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a मल्टीप्लाई b, देन ये क्या हो जाएगा log cos x मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट c1 एंड यहाँ पे log u एज इट इज. अब ये log से log कैंसिल बाय एंटी लॉग, ये हो जाएगा u इज इक्वल टू cos x c1, u की वैल्यू आ गई cos x c1 एंड u हमने क्या माना था, dz बाय dx u था. वापस से पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा, dz बाय dx इज इक्वल टू cos x c1. इसे भी अगेन सॉल्व कर लेंगे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये हो जाएगा dz बाय c1 ले लेता है इज इक्वल टू cos x dx. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा 1/c1 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x dx. दिस इम्प्लाइज 1/c1 z इज इक्वल टू cos x, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x, ये हो जाएगा sin x प्लस कांस्टेंट c2. c2 इज अगेन एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट. दिस इम्प्लाइज zx, z क्या था फंक्शन ऑफ x, इसका सॉल्यूशन है zx इज इक्वल टू c1 sin x प्लस c1 c2, ये कांस्टेंट है, इसे कुछ भी मान लेते हैं कांस्टेंट, सपोज c3, तो ये हो जाएगा c1 sin x प्लस c3. तो हमारा ये सॉल्यूशन आ गया zx का. नाउ p1 हम क्या मान के चल रहे हैं 0. अब q1 क्या हो जाएगा, q1 इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय dz बाय dx का होल स्क्वायर. dz बाय dx हमारा क्या आया था, dz बाय dx आया था cos x मल्टीप्लाई c1, तो ये हो जाएगा q डिवाइडेड बाय cos x मल्टीप्लाई c1 का होल स्क्वायर एंड q हमें क्या गिवन है, इट वाज cos स्क्वायर x विच इज डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई c1 स्क्वायर. ये हो गया कैंसिल, क्या बचा 1/c1 स्क्वायर, जो कि क्या है एक कांस्टेंट. c1 कांस्टेंट है तो उसका इन्वर्स भी कांस्टेंट वैल्यू होगा. जैसा कि कहा था अगर p1 हम 0 मानेंगे तो q1 क्या आना चाहिए, कांस्टेंट. अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में, दैट इज d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस p1 x dy बाय dx. हेयर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y एंड z के रिस्पेक्ट में है, तो ये क्या होगी, हेयर यहाँ पे z आना चाहिए, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे z आएगा d स्क्वायर y बाय dz स्क्वायर p1 dy बाय dz प्लस q1 y इज इक्वल टू r1. ये वाली फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं. आगे हमने कैसे सॉल्व करा है, p1 0 लिया, देन उससे हमने सॉल्व करा, उसके थ्रू हमारे पास q1 की वैल्यू आएगी. नाउ अब इसमें पुट करेंगे d स्क्वायर y बाय dz स्क्वायर प्लस p1 क्या है 0 प्लस q1 क्या है हमारे पास 1/c1 स्क्वायर y इज इक्वल टू r1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमारे पास क्या होता है r1 इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय dz बाय dx का. हेयर r1 क्या था, r डिवाइडेड बाय dz बाय dx का होल स्क्वायर. अब r ही 0 है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, देन r1 इज 0. हमारी इक्वेशन क्या हो गई, d स्क्वायर y बाय dz स्क्वायर प्लस 1/c1 स्क्वायर y इज इक्वल टू 0. अगेन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की फॉर्म ले लेंगे. नाउ हमारे पास ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स. ये 1/c1 स्क्वायर कांस्टेंट है एंड जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है d स्क्वायर y बाय dz स्क्वायर उसका कोफिशिएंट 1 है, वो भी कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर होती है, दैट टू जो कि होमोजीनियस है, उसे सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन क्या आएगा yz. अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो yz के लिए सॉल्यूशन आएगा विच इज इक्वल टू cf. cf हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. एंड इसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करनी होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो कि हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 1/c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.
सिंस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए जो डेरिवेटिव होता है y डबल डैश वो हमारा हो जाता है m स्क्वायर, y डैश होता है हमारा 1, y रेज टू द पावर n दैट इज nth डेरिवेटिव होता है m रेज टू द पावर n एंड y डैश इज m नॉट 1 और y हो जाता है हमारा 1। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं ताकि हमारे पास रूट्स आ सकें, क्योंकि CF हमारा रूट के थ्रू ही आएगा। जब हमारे पास रूट्स आएंगी, जैसे रूट्स होंगी उसी हिसाब से हमारे पास CF आता है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज रूट्स क्या आएंगी, m स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन C1 स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू अंडर रूट -1 अपॉन C1 स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा 1 अपॉन C1 अंडर रूट -1 प्लस माइनस में। और हमें पता है अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा। तो रूट्स क्या आ जाएंगी, m इज इक्वल टू +-1 अपॉन C1 आयोटा। दीज आर द रूट्स। अब रूट्स क्या है, हमारी कॉम्प्लेक्स आयोटा आ रहा है, तो CF फॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स in the form of a plus minus iota b is given as CF is equal to e raised to the power ax in bracket c1 cos bx plus c2 sin bx। अब इसमें +-1 अपॉन C1 आयोटा है, दैट इज जो a है वो तो 0 है एंड b हमारा क्या है 1 अपॉन C1। हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन C1। वैल्यू पुट कर देंगे, देन CF क्या आ जाएगा, CF इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 0x इन ब्रैकेट C1 cos 1 अपॉन C1x, और यहाँ पे C1 सेम हो गया तो ये कांस्टेंट a मान लेता है, a cos 1 अपॉन C1x प्लस b sin 1 अपॉन C1x। ये तो जनरल फॉर्मूला होता है, मोस्टली क्या करते हैं C1 एंड C2 ही कांस्टेंट लेके चलता है, बट अभी हम ऑलरेडी C1 एंड C2 इतने सारे कांस्टेंट ले चुके हैं तो इसे a और b में मान लेते हैं। तो हमारे पास आ गया ये सॉल्यूशन। अब e रेज टू द पावर 0x का क्या मतलब है, 1। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, इट इज a cos 1 अपॉन C1x प्लस b sin 1 अपॉन C1x। अब ये सॉल्यूशन किसके लिए आया हमारे पास, y ऑफ z के लिए। सिंस फॉर होमोजीनियस y ऑफ z इज इक्वल टू CF, जो कि हमारा a cos 1 अपॉन C1x प्लस b sin 1 अपॉन C1। हेयर ये जो x होता है ये इन जनरल फॉर्म हम dy बाई dx के लिए सॉल्व कर रहे होते हैं, दैट इज ये जो फॉर्मूला भी लिखा है कॉम्प्लेक्स रूट के लिए, ये dy बाई dx मतलब जब y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके लिए है, ये d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर है सेकेंड ऑर्डर के लिए। बट यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, z। तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आना चाहिए, z। तो ये होगा यहाँ पे z। सो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा लेके चल रहा है। इसमें हमने x को z से रिप्लेस करा है तो यहाँ पे अभी z आ रहा है, अभी हम इसे x में लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, y x इज इक्वल टू y x। z x हमारे पास क्या आया था, इट वॉज C1 sin x प्लस C3। नाउ z x क्या है हमारा, C1 cos x प्लस C3। C3 भी कांस्टेंट है, C1 भी कांस्टेंट है, तो इसको हम ओवरऑल लिख सकते हैं C cos x। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा a cos z के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये C1 cos x है तो ये हो जाएगा C1 cos x, तो ये हो जाएगा C1 cos x डिवाइडेड बाय C1 प्लस b sin 1 अपॉन C1। z के प्लेस पे आ जाएगा C1 cos x। अब ये क्या बचेगा, C1 से C1 कैंसिल, यहाँ C1 से C1 कैंसिल, क्या बचा a cos इन ब्रैकेट, इसमें zx क्या था, C1 sin x ना कि cos x, तो हमने वही वैल्यू ले ली है C1 sin x प्लस b C1 sin x। z के प्लेस पे C1 sin x आ गया तो ये क्या बचेगा, a cos x cos sin x प्लस b sin इन ब्रैकेट sin x। तो ये हमारा सॉल्यूशन आएगा y ऑफ x का। सबसे पहले हमने क्या करा, z के लिए लिया x को, हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को z में कन्वर्ट करा, देन y ऑफ z के लिए हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। उसके बाद z की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी उसी को पुट करके हम y ऑफ x का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है हम उसे z में चेंज करते हैं, उसको
ये सब चेंज करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आती है जिसमें वो ट्रांसफॉर्म होगा। ये वैल्यू चेंज करने के बाद हमें ये याद रखना है कि दिस इज द इक्वेशन जिसमें हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जिसमें P1, Q1 एंड R1 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जो कि ये होगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें P1 = 0 मानना होता है एंड देन Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जो कि कांस्टेंट आनी चाहिए। या अपोजिट भी कर सकता है, Q1 को कांस्टेंट ले सकता है, देन P1 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। ऐसे करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट वे इज P1 = 0 लो, उसके बाद Q1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अब क्वेश्चन हमने ये लिया जिसमें Px एंड Qx हमें पता है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था, तो जो पहला स्टेप था, सबसे पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का, वो करना ही नहीं पड़ा। Px हमारे पास है, Qx हमारे पास है और Rx 0 है, दैट इज ये होमोजीनियस है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया, x को z से कन्वर्ट करा। z क्या है हमारा, zx। तो इक्वेशन कौन से फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, y एंड z में। नॉर्मली किसमें, y एंड x में, बट ट्रांसफॉर्म किसमें हो जाएगी, y एंड z में, जिसमें P1 एंड Q1 एंड R1 हमें फाइंड आउट करना होता है। P1 हमने 0 मान लिया, दिस इज स्टेप। ये याद होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, P1 को 0 मान के सॉल्व करेंगे। तो P1 को 0 मानेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। हेयर वी गेट दिस काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में ले जाके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूशन लेके सॉल्व करना होगा। पहले सब्स्टिट्यूशन होगा, देन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होगा। ये भी कौन से, सेकंड ऑर्डर में। और ये थर्ड फॉर्म है जो हमने डिस्कस करी थी। थर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म थी, विच डजंट कंटेन y डायरेक्टली, डू नॉट कंटेन y डायरेक्टली। ये वाली फॉर्म हमने करी थी, वही वाली फॉर्म लेंगे। हमने क्या लिया, dz/dx u हो गया एंड देन उसका सेकंड डेरिवेटिव हो गया du/dx। इससे क्या होगा, ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर में चेंज हो जाएगी। एंड फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास काफ़ी मेथड होता है। ये वाली हमारी कौन सी फॉर्म में आई, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की फॉर्म में। देन इसको हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज u वाले एक तरफ, x के वेरिएबल एक तरफ। देन जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का फॉर्म आता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाया। 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, जो हमें याद होना चाहिए। अब फिर हमने log की प्रॉपर्टी यूज करी जो थी n log x = log x raised to the power n। यूजिंग दिस हमारे पास ये सिंप्लीफाइड होके आ जाएगा log cos x। तो ये हो जाएगा log u = log cos x plus log c1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास u के लिए सॉल्यूशन आ जाएगा cos x c1। अब u हमारे क्या था, dz/dx, दैट इज dz/dx इज दिस। अगेन इंटीग्रेट करेंगे, dz/dx = cos x c1 है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की फॉर्म आ जाएगी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे। देन z के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 sin x प्लस c3, जिसको हम c1 sin x लेकर ही चलेंगे ताकि आगे जाके हम उसे सिंपली सॉल्व कर सकें। ये तो कांस्टेंट ही है। अब P1 हमारा 0 है, Q1 हम फाइंड आउट कर लेंगे। Q1 क्या होता है, q डिवाइडेड बाई dz/dx का होल स्क्वायर। q डिवाइडेड बाई dz/dx अभी हमने फाइंड आउट करा था, वही वैल्यू पुट कर देंगे एंड उसका होल स्क्वायर। देन हमारे पास क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू। हमारे पास क्या आया, 1/c1², जो कि क्या है, कांस्टेंट। देन R1 क्या आता है, r बाई dz/dx का होल स्क्वायर। r ऑलरेडी 0 था तो ये पूरी टर्म हो गई 0। अब बाकी जो वैल्यू है पुट कर देंगे y और z के लिए, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी दिस वन। ये हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब जब कांस्टेंट कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है सेकंड ऑर्डर में, उसे कैसे सॉल्व करते हैं हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के CF फाइंड आउट करके। क्योंकि जब ये होमोजीनियस है तो हमें सिर्फ CF फाइंड आउट करना होता है, जब नॉन होमोजीनियस आती है तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड आउट करना होगा। अभी के लिए होमोजीनियस आई है तो हम सिर्फ CF फाइंड आउट करेंगे। CF फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है, उससे हमारे पास रूट्स आती है एंड रूट्स के बेसिस पर ही हमारे पास लास्ट में सॉल्यूशन आता है। हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, हमारे पास रूट्स आई कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स रूट के लिए ये होता है फॉर्मूला। अब ये जो जनरल फॉर्मूला है ये उसके लिए जब y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। द थिंग वी हैव टू नोटिस, हम y z लेके चल रहे हैं, दैट इज y डिपेंडेंट वेरिएबल जा रहा है और z इंडिपेंडेंट वेरिएबल जा रहा है। तो जब हम सॉल्यूशन लेंगे तो x के प्लेस पे z लिखना होगा। हमारे पास जो CF आएगा, कंपेयरिंग फ्रॉम दिस, a हमारे पास 0 है, b है हमारे पास 1/c1, तो यहाँ पे z आना चाहिए। ये हो जाएगा e⁻0z a। यहाँ पे c1 एंड c1 कांस्टेंट सेम हो रहे थे तो हमने कांस्टेंट a एंड b ले लिए, तो ये हो जाएगा a cos, b की प्लेस पे आएगा 1/c1z प्लस b sin 1/c1z। क्योंकि z क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए x के प्लेस पे z लिया। अब ये हमारा सॉल्यूशन किस में आएगा, yz में। दिस इज द सॉल्यूशन इन yz फॉर्म, ये वाला। हमें सॉल्यूशन किस में चाहिए, yx में, तो हम क्या करेंगे, जो z की वैल्यू फाइंड आउट करी थी वो पुट कर देंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन किस में आ जाएगा, x में। तो yx हमारे पास z की वैल्यू इसमें थी,
C1 sin x ले लें ताकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। अब ये हो जाएगा C1 sin x डिवाइडेड बाई C1 प्लस B sin x 1/C1 C1 sin x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास yx का सॉल्यूशन आ जाएगा। सो हमें ऐसे चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।